कांगड़ा के बोह में जहां कुदरती आफत बरपी, वहां के हालात देखिए इतने खराब हैं कि मोर्चा आर्मी को संभालना पड़ा। देखिए ये दिल दहलाने वाला मंजर, दीवारें तोड़कर चट्टानें घरों के अंदर घुस गई हैं। जहां बिस्तर लगे थे वहां पर मौत का बसीरा है। तोप के गोले की तरह ये चट्टानें पहाड़ से ऐसी आई कि जीवन भर की कमाई और सारे सपने पल भर में तबाह कर दिए। दर्द क्या होता है ये इन लोगों से पूछो जिनके सामने उनके घर खड़े तो हैं लेकिन रहने लायक नहीं बचे। कुदरती तबाही का कहर ऐसा कि घरों के घर चले गए, जो रह गए वो भी लगभग खत्म ही हैं। न घर में रखा सामान बचा, न कपड़ा लता, न गहना पैसा। जो चट्टानों से बचा वो मलबे और पानी ने खराब कर दिया। देखिए इस घर की दीवार गई है और छत इस चट्टान के सहारे अटक गई है, और चट्टान इतनी बड़ी है कि छत को दीवारों की बराबरी में खड़ा कर दिया है। अब जरा ये इस घर के सामने का मंजर भी देख लीजिए। यहाँ भी घर थे, आशियाने थे। इन घरों में बच्चे बुजुर्ग थे और आंगन में उन बुजुर्गों की चारपाई लगती थी, लेकिन ये सब कुछ एक झटके में वॉश आउट हो गया। अब यहाँ पर मलबे का ढेर है, सब कुछ नामो निशान मिट चुका है। बादल फटने से आई इस तबाही ने ऐसे गहरे जख्म दिए कि लाख खुशियां भी इन जख्मों को भर नहीं सकती, क्योंकि ये तबाही नहीं, तबाही का तांडव था। जैसे जैसे इस तबाही को बरपे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे तबाह हुए घरों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पहले पता चला कि 6 घर गए हैं, फिर कहा गया कि घर और गौशालाएं 14 गई हैं, और अब बताया जा रहा है कि न 6 घर गए हैं और न 14, बल्कि ये आंकड़ा 25 तक पहुंच गया है और 200 के करीब लोग बेघर हो गए हैं। इन घरों में कुछ कच्चे और कुछ पक्के घर ऐसे हैं जिनका नामो निशान मिट गया है, और जो रह गए हैं वो लगभग खत्म है। और अब रेस्टोरेशन का काम संभालने के लिए फौज को आना पड़ा है। कांगड़ा के शाहपुर की बोह वैली में बादल ऐसा फटा कि देखते ही देखते गड़गून और स्पेडा गांव मलबे के ढेर में बदल गए। हालात क्या है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहां ऊपर से बहती हुई ये आफत आई है, वहां ऊपर बादल फटा था और फिर इस पानी के सामने जो आया वो सब कुछ तहस नहस होता चला गया। जिन घरों में कल तक बच्चों की हंसी गूंजती थी, आज वहां सिर्फ टूटे सपने और बिखरा सामान दिखाई दे रहा है। इस भीषण आपदा में 25 घर पूरी तरह से बह गए हैं। सब कुछ ही मिनटों में मिट्टी में मिल गया। राहत की बात इतनी है कि समय रहते लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया, और वो तो भला हो उन लोगों का जिन्होंने आफत देखते ही शोर मचाया और घर घर दरवाजे पर जाकर लोगों को सचेत किया। लेकिन आज यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि 2 दिन पहले तक जिनके पास अपने अच्छे खासे महल जैसे घर थे, वो करीब 200 लोग राहत शिविरों में रात गुजारने को मजबूर हैं, तो कुछ अपने रिश्तेदारों के घरों में शरण लिए हुए हैं। जिन हाथों ने अपने घर बनाए थे वही हाथ अब मलबे में अपनी यादें और जरूरी सामान तलाश रहे हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, मशीनें गांव तक नहीं पहुंच पा रही, इसलिए राहत कर्मी और जवान हाथों से मलबा हटाकर लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रशासन ने राहत राशि बढ़ाने, जरूरी सामान उपलब्ध कराने और जिनके घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं उन्हें सरकारी जमीन पर बसाने का भरोसा दिया है। तो वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी जल्द ही प्रभावित गांवों का दौरा भी कर सकते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ घरों का नहीं है, सवाल उन सपनों का भी है जो इस मलबे के नीचे दब गए हैं। पहाड़ के इन परिवारों की सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ राहत सामग्री नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की उम्मीद है। दुआ कीजिए कि हिमाचल के ये गांव जल्द फिर से आबाद हों और जिनकी आंखों में आज आंसू हैं वहां एक बार फिर मुस्कान लौट सके।